की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी मां के साथ मिलकर अपनी सास को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। महिला और उसकी मां के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर, गोरखपुर से लखनऊ जा रही गोमती नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक बैग में 20 लाख रुपए रखे मिले। एक कोच में आरपीएफ की टीम को लावारिस हालत में रखा काला पिट्टू बैग मिला। गोंडा स्टेशन पहुंचने पर बैग की तलाशी ली गई, जिसमें कुल 20 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में किसी ने पैसे की जिम्मेदारी नहीं ली है। आरपीएफ ने बैग को गोंडा पोस्ट पर सुरक्षित रखवा दिया है। अगली खबर, आगरा के रामबाग में पार्किंग ठेकेदार के लोगों ने 2 ऑटो चालक को बुरी तरीके से बर्तन और थाली से पीटा। उनके ऑटो के शीशे तोड़ दिए। मारपीट का मामला 6 जुलाई का है, जिसका वीडियो अब सामने आया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। अगली खबर, बलरामपुर में एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के 18 सदस्यीय गैंग का भांडाफोड़ किया। यह गैंग अवैध धर्मांतरण और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल था। गैंग के 4 गिरफ्तारियों के बाद अब 14 फरार हैं। अगली खबर, मेरठ में एक महिला ने अपनी बेटी को पति की हत्या के लिए कहा। इसके बाद महिला के और बेटी के प्रेमी ने इस हत्या का प्लान बनाया। इसके बाद मौका पाकर बेटी के प्रेमी ने उसके पिता की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस की जांच अब 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अगली खबर, लखनऊ के गोमती नगर में दूध में थूक मिलाकर देने वाले आरोपी दूध वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के कारण यह मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अगली खबर, अमरोहा जिले से अपहरण का एक अनोखा मामला सामने आया। यहां एक युवक ने गर्लफ्रेंड की शादी के बनाए जा रहे दबाव से बचने के ऐसा प्लान बनाया, जिसे सुनकर हर कोई अब हैरान है। शादी से बचने के लिए युवक ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, युवक ने अपने परिवार से 5 लाख फिरौती भी मांगी। अपहरण और फिरौती की शिकायत मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई और उन्होंने इस पूरे राज का पर्दाफाश कर दिया। अगली खबर, हरदोई जिले में झाड़ियों में मिले युवक के शव के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। मृतक के परिजनों ने आरोपी दोस्त की तमंचे के साथ तस्वीरें पुलिस अधीक्षक को सौंपते हुए हत्या की दोबारा जांच की मांग की है। अगली खबर, कांवड़ यात्रा के दौरान शांति बनाए रखने की अपील करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने चिंता जताई है। हाल ही में हुई एक घटना में नेम प्लेट विवाद को उन्होंने गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एक धार्मिक आयोजन है, इसे शांतिपूर्वक संपन्न होना चाहिए। डीजे की आवाज कम करने और जातिगत नारेबाजी से परहेज करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साल हुई हिंसा से सबक लेना चाहिए। अगली खबर, बरेली की जहां पर प्रेमनगर की है, जहां पर आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की पिटाई की और हवाई फायरिंग की। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अगली खबर, अंबेडकर नगर जिले में 10 साल पहले मृत एसीएमओ डॉक्टर ब्रह्म नारायण तिवारी के सरकारी आवास को हाल ही में खोला गया था। मरम्मत के लिए खोले गए कमरे से 22 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। ये रात्रि बिस्तर के नीचे रखी हुई थी। घटना से इसके बाद क्षेत्र में सनसनी हो गई है और इस पूरे मामले पर अब पुलिस जांच कर रही है। अगली खबर, लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बन रहे कॉरिडोर भाजपा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार पिछले 9 सालों के विकास कार्य का कोई हिसाब नहीं दे रही है और समाजवादी सरकार के कामों के नाम केवल बदले जा रहे हैं। अगली खबर, मथुरा की सांसद और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बांकी बिहारी कॉरिडोर पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने वृंदावन के प्रमुख चुंगी चौराहे पर सांसद हेमा मालिनी का पुतला फूंकने का प्रयास किया। अगली खबर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी टूटा नहीं। उन्होंने कहा कि जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें जो सफलता मिली, इस परिणाम को सभी ने देखा है। सफलता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भूमिका सभी समझते हैं। अगली खबर, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए जिसमें कहा जाए कि डीएम एसपी कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन और स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे और सीओ एसडीएम उनका पैर दबाकर सेवा करेंगे। अगली खबर, सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि देश में गायों के सबसे बड़े कातिल योगी और मोदी। उन्होंने कहा कि सरकारें सिर्फ दिखावे के लिए गौरक्षा की बात करती है, जबकि जमीनी सच्चाई इससे एकदम उलट है। बीजेपी सरकार आने के बाद भारत बीफ निर्यात में अमेरिका से भी आगे निकल गया। तमाम बूचड़खाने हैं जिनका संचालन हिंदू लोग ही करते हैं। अगली खबर, आजमगढ़ में ओझा ने भूत उतारने के नाम पर महिला को पीट पीट कर मार डाला। झाड़ फूक के दौरान गला दबाया, बाल पकड़कर घसीटा और टॉयलेट का पानी पिलाया। महिला की तबीयत बिगड़ने पर ओझा उसे हॉस्पिटल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। ओझा फरार हो गया है। परिजनों ने ओझा के घर महिला का शव रखकर हंगामा किया। अगली खबर, देवरिया में समाधान दिवस के दौरान डीएम दिव्या मित्तल ने अवैध कब्जे की शिकायत पर लापरवाह अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस दौरान कार्रवाई करते हुए लापरवाह लेखपाल को निलंबित कर दिया है। अगली खबर, देश भर को मानसून ने अपनी चपेट में ले लिया। मानसून के प्रभाव से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से आज भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बरसात होने की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तरीके से स्वदेशी माउंटेड गन सिस्टम तैयार किया, जो जल्दी ही भारतीय सेना में शामिल होगा। अगली खबर, झारखंड के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिए गए विवादित बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में आज राज्य के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने उनका नाम लिए बगैर जवाब दे डाला। शेलार ने कहा कि मराठी मानुष का देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। मराठी मानुष का फिल्मों में बड़ा योगदान है। मराठी मानुष की काबिलियत पर कोई भी सवाल न उठाए। दुबे ने कहा कि हमारे दिए हुए पर पल रहे हैं। अगली खबर, पटना में गोपाल खेमका के शूटर को गिरफ्तार किया गया है। शूटर का नाम उमेश है। पटना सिटी की आलमगंज से उसकी गिरफ्तारी हुई है। अगली खबर, पुंछ जिले के मंडी तहसील के बेलावाला लॉरन में बादल फटने से नाले में बाढ़ और भूस्खलन से एक ग्रामीण की मौत हो गई। कई भीड़ बकरियों के बहने की सूचना है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय गुलाम मोहम्मद पुत्र समदा निवासी बटलकोट के रूप में हुई है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उरुग्वे और बोलीविया के राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत उरुग्वे के मजबूत संबंधों और बोलीविया के साथ द्विपक्षीय
संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर 66 दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों के विदेश में पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से फंड की कमी का बहाना किया जा रहा है, जबकि विदेशी यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। ये बहुजनों के साथ भेदभाव और शिक्षा के अधिकार का हनन है। मनुवादी सोच आज फिर एकलव्य का अंगूठा मांग रही है। अगली खबर, लुधियाना की जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज पंजाब का हर किसान बहुत खुश है। पहले किसानों को रात में 3 बजे बिजली मिलती थी, आज 8-8 घंटे बिजली आ रही है और दिन में बिजली आ रही है। वहीं भगवंत मान ने कहा कि पिछले 3.5 साल में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच ट्विटर पर तीखा वॉर दिखा। रिजिजू ने के अल्पसंख्यकों को मिल रहे विशेषाधिकार के दावों पर ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने सरकार की नीतियों से मुस्लिम समुदाय के वंचित होने का आरोप लगाया, जबकि रिजिजू ने पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों के भारत आने की ओर इशारा किया था।